अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आफ्ताब एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर सलीम शफ़ी। तो स्टूडेंट, कल का जो हमारा लेक्चर था प्रीवियस, उसके अंदर हमने देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोडक्शन में हमने चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने उसकी देखा कि उसमें सिंपल कंटिन्यू में और परफेक्ट कंटिन्यू में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने देखा स्टूडेंट कि जहाँ पे भी कंटिन्यू आता है वहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास कौन सी लगती है, आईएनजी वाली फर्स्ट फॉर्म के साथ। और दूसरे नंबर पे हमने देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं। और फिर देखा टेबल बना के हमने देखा कि कंटिन्यू सिंपल और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने देखा स्टूडेंट के सिंस कहाँ लगना है, फॉर कहाँ लगना है, उसको डिटेल से समझा कि पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो फॉर लगेगा, या इसके अलावा जो आपको एक हिंट दिया था कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो वो सारी चीज़ें हमने कल देखी। आज हमने बनाने हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट एग्जांपल सोल्व करेंगे जिसमें हम सिंस और फॉर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, और साथ में हम प्रेजेंट से पास्ट में और फ्यूचर के अंदर भी उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इसकी फॉर्मेशन जो होती है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद ये तो फॉर्मेशन होगी कंटिन्यू की, सिंपल की। अब हमने परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर एक और चीज़ लगाते हैं, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये टोटल हमारे पास इसकी फॉर्मेशन बनेगी स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमने इस तरह से सेंटेंस को क्रिएट करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारा सेंटेंस यहाँ तक सेम है। ये जस्ट टाइम हमने लगाना है, तो इस वजह से सिंस और फॉर प्लस टाइम लिखना पड़ा। इससे थोड़ा सा ये लेंथी होगी इसकी फॉर्मेशन, बाकी सारा इसका सीक्वेंस ठीक है हमारे पास। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि हम कोई एग्जांपल देखते हैं अपनी। पहले हम उसको कंटिन्यू में करेंगे, फिर हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, ताकि दोनों टेंसेस, पिछला भी रिवाइज हो जाए और ये वाला भी आपको क्लियर हो जाए। देखें, मैं इंग्लिश की किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने जो सेंटेंस लिखा है, आपने डिसाइड करना है कि इज इट कंटिन्यू और परफेक्ट कंटिन्यू। तो देखें हमारे पास, मैं इंग्लिश की किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा से हमें पता चला कि ये कंटिन्यू है, हूँ से हमें पता चला ये प्रेजेंट में है, मैं इसका क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश की किताब इसका पूरा क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। ये मेन वर्ब आ गई, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। ये चीज़ तो आई नहीं इसके अंदर। जब ये चीज़ नहीं आई तो फिर हमारे पास हमें क्या पता चला कि टाइम नहीं है। तो विदाउट टाइम जो कंटिन्यू वाला होता है वो सिंपल कंटिन्यू, और विद टाइम परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर है। अब इसको हम चेंज करेंगे, अगर इसकी एग्जांपल सोल्व करें तो पहले हम इसके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, दूसरी एग्जांपल नीचे लिखते हैं स्टूडेंट्स। मैं आधे घंटे से इंग्लिश की किताब पढ़ रहा हूँ। तो स्टूडेंट इसको अगर देखें और ऊपर वाले सेंटेंस को देखें तो दोनों के अंदर हमें एक माइनर सा डिफरेंस नजर आएगा, दैट इज टाइम। बाकी सारा सेम है, ऊपर टाइम नहीं है, नीचे टाइम आ गया, और यही टाइम हमारे पास डिफरेंस है इसका, कंटिन्यू के अंदर और परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर ये डिफरेंस है। अब हम इन दोनों को चेंज करेंगे इन दोनों के रूल्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं ज़रा, ये थोड़ी सी लाइन ज़रा मैं सीधी कर दूँ।
ताकि जो है ना वो जी। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम देखेंगे, अब पहले ऊपर वाले को ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास दोनों में क्या है, सेम है, वो हमने लिख दिया, नीचे भी लिख दिया, ऊपर भी लिख दिया आई। अब अगली चीज़ देखें, हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दें। अब आपको पता है कि जहाँ कंटिन्यू होता है वहाँ कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी वाली। तो पढ़ रहा की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो रीड की क्या हो जाएगी, रीडिंग। इतना हो गया। क्या पढ़ रहे हैं जी, इंग्लिश बुक या बुक ऑफ इंग्लिश। नीचे भी ऐसे ही बुक ऑफ इंग्लिश। जी अभी तक तो कुछ डिफरेंस नहीं है। ये ऊपर वाला सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट होगा क्योंकि इसके अंदर टाइम नहीं आया। नीचे वाला सेंटेंस के अंदर अभी हमने टाइम जो है ना वो लिखना है। तो देखें आधा घंटा, कल मैंने आपको जो लिस्ट बनवाई थी उसके अंदर पहले नंबर पे सेकंड लिखा था, दूसरे नंबर पे मिनट लिखा था, तीसरे नंबर पे आवर लिखा था, चौथे नंबर पे हमने लिखा था डे, और फिर हमने वीक लिखा, और देन हमने मंथ, और फिर हमने ईयर लिखा था। उसके बाद मैंने बोला था कि सेंचुरी, डेकेड या स्कोर जो चलते जाएंगे आगे। सो अब उसके अंदर हमारे पास तीसरे नंबर पे जो था वो था आवर। इसको हम क्या करेंगे, आप देखें तो मैंने कहा था जहाँ पे ये वाले वर्ड्स आएंगे वहाँ पे क्या लगाएंगे, हम फॉर लगाएंगे। एक तो ये रूल था। दूसरा ये देखें अगर, तो ये हमारे पास एक पीरियड है, पॉइंट नहीं है, ये क्या स्टूडेंट्स पीरियड है। कैसे पीरियड है, देखें हमारे पास यहाँ से घंटा स्टार्ट हुआ, सपोज करें यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट 1 आवर होना था। अब ये दरमियान में जो है अभी क्या है, 30 मिनट्स है। इसको आप 30 मिनट्स भी बोल सकते हैं और हाफ एन आवर भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक ड्यूरेशन है, पीरियड है। तो जहाँ पे हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ हम क्या लगाते हैं, फॉर। तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर हाफ एन आवर। क्लियर है जी। अब बात रहेगी हेल्पिंग वर्ब्स की। तो आपको बताया था कि जो सिंपल कंटिन्यू होता है उसके हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होते हैं प्रेजेंट के अंदर। तो ये हमारे पास सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है। सिंपल वाला एक हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। आई क्या है हमारे पास, इसके साथ ना तो इज लगता है ना आर लगता है, इसके साथ क्या लगता है, एम। तो आई एम रीडिंग बुक ऑफ इंग्लिश। उसके बाद अगर देखें हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा, इसके हेल्पिंग वर्ब्स में क्या है, प्रेजेंट के अंदर हैज़ बीन या हैव बीन है। तो आई के साथ हैज़ नहीं आता, क्या आता है, हैव। तो आई हैव बीन रीडिंग। तो दोनों के अंदर अगर देखा जाए कि कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर डिफरेंस अगर देखें तो दोनों के अंदर जो हमारे पास डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का और थोड़ा सा ये टाइम का, कि इसके अंदर टाइम नहीं होता, इसके अंदर टाइम होता है। तो अगर हमारे पास टाइम नहीं दिया गया सेंटेंस में, या आप कोई बात ऐसी करना चाहते हैं जिसके अंदर आप टाइम को शो नहीं करवाना चाहते, यानी आप फॉर्मली की बात करते हैं, ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो जहाँ पे हम टाइम शो करना चाहते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, जहाँ विदाउट टाइम बात करते हैं वो सिंपल कंटिन्यू हो जाएगा। तो आज जो हमने देखा स्टूडेंट, वो हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव। इसकी फॉर्मेशन देखी, इसकी एक एग्जांपल देखी, इसको हमने कंटिन्यू के साथ सिंपल वाले के साथ रिलेट किया, साथ में सिंस और फॉर को रिवाइज कर लिया, और हमें ये भी पता चल गया कि सिंस कहाँ आना और फॉर कहाँ आना। तो ये जो हमारा लेक्चर था आज का, इसके अंदर हमने अफर्मेटिव को समझा, इसकी डिटेल। अगर आपको इसमें कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इसके नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा जो है ना वो चेंज है एज़ कम्पेयर टू द अदर टेंसेस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो मोर देन 2 वर्ड्स होंगे। तो जब हमने 2 वर्ड्स का कॉन्सेप्ट होता है तो टीचर कहते हैं कि ये इसके मिड में नोट लगाना है या आपने सब्जेक्ट लगाना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा 3 वर्ड्स का। तो वहाँ पे फिर कैसे उसको यूज़ करना है, क्या तरीकाकार होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।